जब दानवीर सूर्यपुत्र कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से रोते हुए पूछा कि आखिर मेरा क्या दोष था, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने क्या उत्तर दिया। दानवीर सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत के एक ऐसे वीर योद्धा थे जिनकी गाथाएं आज भी प्रचलित हैं। जल्दी से आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उस क्षण के बारे में जब भगवान श्री कृष्ण और कर्ण के बीच संवाद हो रहा था। ऐसे में सूर्यपुत्र कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, मेरा जन्म होते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, अवैध संतान होना क्या मेरा दोष था? द्रोणाचार्य ने मुझे सिखाना उचित नहीं समझा क्योंकि मैं क्षत्रिय पुत्र नहीं था। परशुराम जी ने मुझे सिखाया, परंतु जब उन्हें मेरी सच्चाई के बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। जिस वक्त मुझे इस विद्या की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी तब उसका विस्मरण हो जाएगा, और ये श्राप मुझे केवल इस कारण मिला क्योंकि मैं ब्राह्मण नहीं था। एक राक्षस की माया के कारण एक गाय को मेरा बाण लग गया। उसके स्वामी ने मुझे श्राप दे दिया जबकि मेरा कोई दोष नहीं था। द्रौपदी के स्वयंवर में भी मेरा खूब अपमान किया गया। मुझे सूत पुत्र कहकर संबोधित किया गया। माता कुंती ने मुझे महाभारत के युद्ध से पहले मेरे जन्म के रहस्य के बारे में बताया। उन्होंने मुझसे दान में अपने पुत्रों को बचाने के लिए कहा। जो मुझे प्राप्त हुआ वो मुझे दुर्योधन से ही प्राप्त हुआ, तो अगर मैं उसकी तरफ से लड़ा तो मैं गलत कैसे हो गया वासुदेव? ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राधे कर्ण, मेरा जन्म कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मैं मेरे माता पिता से दूर कर दिया गया। मेरे मामा कंस मुझे मारना चाहते थे। तुम्हारा बचपन रथ, घोड़े, धनुष और बाणों की ध्वनि सुनते हुए बीता है। मुझे तो ग्वालों की गौशाला मिली, गोबर मिला और खड़ा होकर चलने लगूं उससे पहले ही कई प्राणघातक हमले मुझे झेलने पड़े। उन राक्षसों से जिन्हें कोई और नहीं, मेरे मामा कंस ने ही मुझे मारने के लिए भेजा था। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, लोगों से ताने ही मिले कि उनकी समस्याओं का कारण मैं हूँ। जब तुम्हारे गुरु तुम्हारे शौर्य की प्रशंसा कर रहे थे, मुझे उस उम्र में कोई शिक्षा ही नहीं मिली। जब मैं 16 वर्ष का हुआ तब कहीं जाकर ऋषि समदित के गुरुकुल में पहुंचा। तुम अपनी पसंद की कन्या से विवाह न कर सके, लेकिन जिस कन्या से मैंने प्रेम किया वो कभी मुझे मिली ही नहीं। मुझे उनसे विवाह करना पड़ा जिन्हें मेरी चाह थी या जिनको मैंने राक्षसों से बचाया था। मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से हटकर एक दूसरे समुद्र किनारे जाकर बसना पड़ा। उन्हें जरासंध से बचाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। रण से पलायन करने के कारण मुझे रणछोड़ भी कहा गया। अगर दुर्योधन युद्ध जीतता है तो तुमको बहुत श्रेय मिलेगा राधे, लेकिन अगर धर्मराज युधिष्ठिर जीतते हैं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से निर्माण हुई समस्याओं के लिए दोष दिया जाएगा। मुझे कई श्राप भी झेलने पड़ेंगे। अपने ही लोगों से मुझे दूर होना पड़ेगा। एक बात का स्मरण रहे राधे कर्ण, हर किसी को उसकी ज़िंदगी चुनौतियाँ देती है। ज़िंदगी किसी के भी साथ न्याय नहीं करती। दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय भुगता है, लेकिन युधिष्ठिर ने कभी भी धर्म का रास्ता नहीं त्यागा। ये तुम भी भलीभांति जानते हो। कोई बात नहीं, अगर कितना भी अपमान हो, जो तुम्हारा अधिकार है वो तुम्हें ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन महत्व इस बात का है उस समय उस संकट का सामना कैसे करते हैं, धर्म से या अधर्म से। और अगर तुम उस संकट का सामना धर्म से कर लेते तो आज इस अवस्था में नहीं होते। हर संकट के बाद निर्णय तुम्हारा था, कर्म तुम्हारे थे, परंतु तुमने सदा ही धर्म से पहले अपने वचनों को रखा। हे राधे, जिंदगी किसी के भी साथ न्याय नहीं करती। इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम अधर्म के पाथ पर चलने लगो। आज तुम्हारा वध निश्चित है, और वो भी अर्जुन के हाथों। ऐसे में कर्ण दोबारा श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि मैं मृत्यु के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे सामर्थ्य का क्या? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें छल से पराजित करना पड़ रहा है, इससे बड़ा सामर्थ्य की बात क्या होगी? जिस प्रकार तुम्हारा जीवन का पहिया वचनों और बंधनों में फंस चुका है, उसी प्रकार तुम्हारे रथ का पहिया भी भूमि में फंस गया है। ये पहिया तुम्हें ही निकालना पड़ेगा राधे, और उसी समय छल पूर्वक अर्जुन को अंजनी अस्त्र से तुम्हारा वध करना ही होगा। यही काल चक्र का नियम है राधे। यहीं से धर्म की नींव रखी जाएगी, और धर्म के लिए ये सब करना होगा।
अधर्म के साथ का परिणाम कभी भी धर्म नहीं हो सकता राधेकर्ण, इसीलिए अब तुम्हारा वध आवश्यक है। मुक्त हो जाओ राधेकर्ण अब सब बंधनों और वचनों से। तुम्हारा सामर्थ्य तो पूरी दुनिया जानती है और आने वाले युगों तक तुम्हारा नाम हर किसी की जुबान पर अमर रहेगा, सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण के नाम से। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और कर्ण के ये खास संवाद के बारे में जानकर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए ज्ञानी हिंदू।